Hello everyone, today we are starting the exercise number 7 of the ratio and proportion. So the first question, choose the correct option. What is the ratio of the proportion 5 to 7? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए 5 to 7. फर्स्ट है आपका, देन 12/24, देन 7/5, देन 10/21. तो जो आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, विच इज 5/7. देन व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 60/36? सो 60/36 को हम यहाँ पर 6 से डिवाइड कर लेंगे. सो 6 10s are 60, देन 6 6s are 36. अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं 2 से, सो 2 3s are 6 एंड 2 5s are 10. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, विच इज़ 5/3. सो ये हो गया आपका सेकेंड. देन द थर्ड, विच इज़ व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ 2 kg टू 800 grams. तो हम यहाँ पर 2 kg को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे. सो 2 kg इज इक्वल टू 2000 grams. देन यहाँ पर 2000 को हम 800 से डिवाइड कर लेंगे. तो यहाँ पर 20 को कट कर देंगे. देन यहाँ पर आपका बच गया 20/8. अब जो 20/8 है इसको हम फर्दर 4 से डिवाइड कर लेंगे. सो 4 5s are 20 एंड 4 2s are 8. तो यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है 5/2. सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 5/2. Then the second question, in a class of 45 students, 15 students play hockey, then 20 students play kabaddi and the remaining students play खो खो. अब यहाँ पर आपको हॉकी जो खेलने वाले स्टूडेंट्स है वो दिए हुए 15, देन कबड्डी वाले 20 स्टूडेंट्स. अब यहाँ पर आपको खो खो फाइंड आउट करना होगा. देन इफ ईच स्टूडेंट प्लेज ओनली वन गेम, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग हॉकी टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग खो खो. अब यहाँ पर आपको जो हॉकी खेलने वाले स्टूडेंट्स है वो आपको दिए हुए 15, देन आपको उसका रेशियो निकालना है किसके साथ, खो खो खेलने वालों के साथ. सो सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन लिख देंगे. सो टोटल स्टूडेंट्स है आपके 45 स्टूडेंट्स. तो हम यहाँ पर लिख देंगे टोटल स्टूडेंट्स 45 स्टूडेंट्स. देन स्टूडेंट्स प्ले हॉकी. सो यहाँ पर जो हॉकी खेलने वाले स्टूडेंट्स है वो यहाँ पर आपके 15 हैं, तो हम यहाँ पर 15 लिख देंगे. देन स्टूडेंट्स प्ले कबड्डी. सो यहाँ पर हम 20 स्टूडेंट्स लिख देंगे. अब यहाँ पर मैंने ब्रैकेट इसलिए दे दी क्योंकि यहाँ पर हम उन दोनों का टोटल लिख देंगे. सो 15 स्टूडेंट्स प्लस 20 स्टूडेंट्स होते हैं आपके 35 स्टूडेंट्स. क्यों हमने यहाँ पर लिख लिए, क्योंकि अब हमें जो खो खो खेलने वाले स्टूडेंट्स है वो हमें फाइंड आउट करना है. देन फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है जिसमें हमें फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग हॉकी टू स्टूडेंट्स प्लेइंग खो खो. देन फर्स्ट फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग खो खो. सो therefore number of students playing खो खो. सो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स माइनस स्टूडेंट्स प्लेइंग हॉकी एंड खो खो. सो जो आपके टोटल स्टूडेंट्स है वो यहाँ पर मैंने लिख दी हूँ 45 स्टूडेंट्स. तो हम यहाँ पर लिख देंगे 45 माइनस, अब जो स्टूडेंट्स प्लेइंग हॉकी एंड खो खो, तो यहाँ पर हमने लिख दिए थे 35 स्टूडेंट्स. तो हम यहाँ पर लिख देंगे 45 माइनस 35. अब जो टोटल नंबर हमें मिल गया है जो स्टूडेंट्स हॉकी खेलते हैं, सो 45 माइनस 35 यहाँ पर आपका आ जाएगा 10. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग खो खो इज 10. अब हमें हॉकी एज टू खो खो निकालना है, मीन्स हॉकी रेशो खो खो निकालना है. अब जो हॉकी स्टूडेंट्स खेलते हैं वो है आपके 15. तो हम यहाँ पर लिख देंगे 15 टू जो खो खो खेलते हैं वो हमें मिल गए वो है 10. तो 15:10. अब हम यहाँ पर therefore 15:10 और 15/10 इज इक्वल्स टू, अब हमें इसका रेशो लेना है तो हम यहाँ पर लिख देंगे, इसको हम 5 से डिवाइड कर लेंगे. 15 डिवाइडेड बाय 5/10 डिवाइडेड बाय 5. सो 5 3s are 15 एंड 5 2s are 10. तो यहाँ पर आपको इसका रेशो मिल रहा है 3/2 और 3/2. सो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका
रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग हॉकी टू स्टूडेंट्स प्लेइंग खो खो, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर 3:3:2। देन रेशियो, अब हम आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग कबड्डी टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो आपको यहाँ पर कबड्डी वाले स्टूडेंट्स दिए हुए जो कि 20 स्टूडेंट्स है। देन आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच इज़ 45, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। सो कबड्डी वाले जो है 20:45। ओके, सो देयरफॉर 20/45 इक्वल्स टू, अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे 20/45। सो हम यहाँ पर इसको डिवाइड कर रहे हैं 5 से। सो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 4s are 20 एंड देन 5 9s are 45। सो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 4/9। देयरफॉर 4/9 इज इक्वल्स टू 4:9। सो आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग कबड्डी टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 4:9। देन द थर्ड विच इज रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग हॉकी टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब जो हॉकी खेलने वाले स्टूडेंट्स है वो है आपके 15, सो 15:45। सो यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर 15/45। सो 15/45 को हम यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे 15 से ही। यहाँ पर हम 15 का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 15 के टेबल में 45 आ जाता है। सो 15 1s are 15 एंड 15 3s are 45। तो यहाँ पर आ जाएगा देयरफॉर 1/3 इज इक्वल्स टू 1:3। सो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1:3। Now the question number 3, color any 3 squares in the adjacent figure with the color of your choice and write the answer to the following question। अब यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें स्क्वायर्स है, तो आपको अपनी चॉइस से वहाँ पर कलर करना है और फिर आपको रेशो लिखना है। सो फर्स्ट है यहाँ पे रेशो ऑफ द नंबर ऑफ स्क्वायर्स यू हैव कलर टू द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर। जितने स्क्वायर में आप कलर करोगे फिर उसका और टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर का रेशो। देन रेशो ऑफ नंबर ऑफ अनकलर्ड स्क्वायर टू द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर। देन द थर्ड इज रेशो ऑफ नंबर ऑफ कलर्ड स्क्वायर टू द नंबर ऑफ अनकलर्ड स्क्वायर। सो यहाँ पर मैं अपनी चॉइस से यहाँ पर 3 स्क्वायर में यहाँ पर मैं कलर कर देती हूँ। सो फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड। आपको जितने स्क्वायर में करना है आप उतने स्क्वायर में कर सकते हो। सो फर्स्ट यहाँ पर मैं लिख देती हूँ टोटल स्क्वायर। टोटल स्क्वायर अगर हम यहाँ पर काउंट करेंगे सो 1 2 3 4 5 6 7 8 देन 9 एंड देन ये हो गया 10। तो हम यहाँ पर लिख देंगे टोटल स्क्वायर्स आर 10 स्क्वायर्स। नाउ जो कलर्ड स्क्वायर है वो है हमारे 3 स्क्वायर्स, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3 स्क्वायर्स। देन जो अनकलर्ड स्क्वायर है यहाँ पर, अगर ये टोटल स्क्वायर 10 है एंड कलर स्क्वायर 3 है, देन अनकलर्ड स्क्वायर्स आर 7 स्क्वायर्स। सो अब यहाँ पर हम फर्स्ट करेंगे रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्क्वायर्स यू हैव कलर्ड टू द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स। अब जो हमने कलर कर लिए है वो है हमारे 3, सो हम यहाँ पर लिख देंगे 3/10 और 3:10। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट। देन द सेकेंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अनकलर्ड स्क्वायर टू द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर। सो जो अनकलर्ड स्क्वायर थे हमारे वो थे 7 और जो टोटल नंबर स्क्वायर थे वो थे 10। सो 7/10 और 7:10। देन रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कलर्ड स्क्वायर टू द नंबर ऑफ अनकलर्ड स्क्वायर। सो यहाँ पर आ जाएगा कलर्ड स्क्वायर विच इज़ 3 एंड अनकलर्ड स्क्वायर आर 7। 3/7 और 3:7. Now the fourth question, the length of a rectangular sheet is 1.20 meter and the width is 48 centimeter. Find the ratio of the width to the length of the sheet.
अब यहाँ पर जो हमें लेंथ दी हुई है वो मीटर में दी हुई है और जो विड्थ दी हुई है वो सेंटीमीटर में दी हुई है। सो सबसे पहले हम गिवन लिख देंगे लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट विच इज़ 1.20 मीटर। सो हम यहाँ पर लिख देंगे 1.20 मीटर एंड विड्थ इज 48 सेंटीमीटर। सो हम यहाँ पर लिख देंगे 48 सेंटीमीटर। देन फर्स्ट मेक यूनिट सेम। सो जो यहाँ पर 1.20 मीटर दिया हुआ है उसको सबसे पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे। सो 1.20 मीटर। ओके, अब जो 1.20 मीटर दिया हुआ है उसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। सो हम यहाँ पर 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.20 इंटू 100। सो यहाँ पर आ जाएगा आपका 120 सेंटीमीटर। ओके, ये आपका कन्वर्जन हो गया। देन लेट्स फाइंड द रेशियो ऑफ विड्थ टू द लेंथ ऑफ द शीट। अब जो विड्थ है आपकी वो है 48 सेंटीमीटर। सो हम यहाँ पर लिख देंगे 48 सेंटीमीटर अपॉन जो लेंथ है आपकी वो है 120 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर हम कर लेते हैं 48 अपॉन 120। अब हम इसे 12 से डिवाइड कर लेंगे। सो 48 डिवाइडेड बाय 12 एंड 120 डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 12 4 ज़ा 48 एंड 12 10 ज़ा 120। अब जब इसको हम फर्दर 2 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पर आपका जो रेशो आ गया वो आ गया 2/5। तो हम इसको आंसर में लिख देंगे रेशो ऑफ द विड्थ टू द लेंथ ऑफ द शीट इज 2:5। नाउ ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। देन द क्वेश्चन नंबर 5, माइकल्स मंथली इनकम ऑफ ₹52,000 आउट ऑफ विच ही सेव्स 13,000 मंथली। देन फाइंड द रेशो ऑफ हिज मंथली इनकम टू हिज एक्सपेंडिचर। सो इसका सॉल्यूशन हम इस तरीके से कर लेंगे। अब जो गिवन है आपका माइकल्स मंथली इनकम, सो माइकल्स मंथली इनकम इज 52,000। सो हम यहाँ पर लिख देंगे 52,000। देन ही सेव्स मंथली विच इज 13,000। देन फर्स्ट फाइंड द एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हम यहाँ पर एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करेंगे। अब जो उसकी इनकम है उसमें से हम सेविंग्स माइनस कर देंगे तो अब हमें एक्सपेंडिचर मिलेगा। सो जो इनकम है वो है 52,000। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 52,000। देन सेविंग्स विच इज़ 13,000। सो यहाँ पर हमें आंसर मिल रहा है इसका विच इज़ 39,000। सो जो एक्सपेंडिचर है उसका वो है 39,000। देन लेट्स फाइंड द रेशियो ऑफ इनकम टू द एक्सपेंडिचर। अब जो उसकी इनकम है वो है 52,000। सो हम यहाँ पर लिख देंगे 52,000 अपॉन अब जो एक्सपेंडिचर है वो उसका 39,000। सो अब हमें इसे डिवाइड करना है तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं 52,000 अपॉन 39,000। सो हम यहाँ पर जो 30 है इस 30 को नीचे के 30 से कट कर देंगे। सो यहाँ पर आपका बच जाएगा 52/39। अब जो 52/39 है इसे हम यहाँ पर 13 से डिवाइड कर लेंगे। सो 13 4 ज़ा 52 एंड 13 3 ज़ा 39। सो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 4/3। सो यहाँ पर आंसर आ जाएगा द रेशियो ऑफ माइकल्स मंथली इनकम टू हिज एक्सपेंडिचर इज 4:3। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। Now the question number 6, a school wanted to purchase 50 saplings from planting trees on the occasion of Environment Day. The school purchased 35 saplings from Yashoda Nursery for ₹455 and the remaining saplings from Amol Nursery for ₹240. From which nursery will the school get the sapling purchased at low price? तो हम इसका सॉल्यूशन इस तरीके से लिख देंगे। सो गिवन स्कूल नीड्स, अब जो स्कूल को चाहिए वो है 50 saplings। देन स्कूल परचेज 35 saplings फ्रॉम यशोदा नर्सरी फॉर ₹455। Then remaining saplings from Amol Nursery for ₹240. Okay, so first find the cost of one sapling from Yashoda Nursery. Since cost of 35 saplings is
455। सो अब यहाँ पर हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ वन सैपलिंग। सो कॉस्ट ऑफ वन सैपलिंग, तो यहाँ पर जो 455 है उसको हम 35 से डिवाइड कर लेंगे। सो 455 डिवाइडेड बाय 35। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 13। सो यहाँ पर कॉस्ट आ जाएंगी इसकी ₹13। सो कॉस्ट ऑफ वन सैपलिंग यहाँ पर आ जाएंगी 13 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ वन सैपलिंग इज ₹13। देन नाउ फाइंड द रिमेनिंग सैपलिंग। अब यहाँ पर हमें रिमेनिंग सैपलिंग का निकालना है। सो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सैपलिंग फ्रॉम अमूल नर्सरी। सो द कॉस्ट ऑफ वन सैपलिंग, सॉरी द कॉस्ट ऑफ जो रिमेनिंग सैपलिंग है यहाँ पर हमें उसका निकालना है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका रिमेनिंग सैपलिंग जो है यहाँ पर उसके वो आ जाएंगे। अब जो टोटल है वो है आपका 50, तो हम उसमें से 35 डिवाइड कर देंगे जो कि है यशोदा नर्सरी के। ओके, सो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 15 माइनस 35 विच इज़ 15। तो यहाँ पर आपको रिमेनिंग सैपलिंग मिल गए जो कि है 15 सैपलिंग्स। सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 15 सैपलिंग। Now the calculate the cost of one sapling from अमूल नर्सरी। सो द कॉस्ट ऑफ यहाँ पर हम ले लेंगे 15 सैपलिंग्स, क्योंकि जो रिमेनिंग थे हमारे वो मिल गए हमें 15, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 15 सैपलिंग। अब हमें कॉस्ट ऑफ 15 सैपलिंग दी हुई है 240। सो अब यहाँ पर हम कॉस्ट ऑफ वन सैपलिंग फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पर हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 15। सो 240 को जब हम 15 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 16। सो यहाँ पर 16 रुपीज़। सो कॉस्ट ऑफ वन सैपलिंग फ्रॉम अमूल नर्सरी हमें मिल गई कॉस्ट ऑफ वन सैपलिंग फ्रॉम अमूल नर्सरी इज ₹16। सो द स्कूल गॉट द सैपलिंग, यहाँ पर हम लिख देंगे यशोदा नर्सरी अब जो यशोदा नर्सरी के एक सैपलिंग की प्राइस है वो है 13। एंड जो अमूल नर्सरी है उसका है ₹16। So the school got the saplings at a lower price from, so 13 is less than 16. So the school got the sapling at a lower price from Yashoda Nursery. Now the question number 7. A cook prepares 10 kg of rice every day for 100 students in a school as a part of midday meal. But one day due to heavy rain only 80 students were present in the school. How many kilograms of rice should be cooked on that day? So इसका सॉल्यूशन हम इस तरीके से लिख देंगे. So यहाँ पर गिवन में आ जाएगा cook prepares 10 kg of rice every day for 100 students. One day only 80 students were present. Let's find rice needed for one student. So for 100 students it is 10 kilogram. सो अब वन स्टूडेंट के लिए हमें फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पर 100 डिवाइडेड बाय 10 किलोग्राम में जो होता है आपका 10,000 ग्राम्स, तो हम यहाँ पर कर लेंगे 10,000 ग्राम्स। सो 100 को हम जब यहाँ पर 10,000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 10,000। सो यहाँ पर 2 ज़ीरो ने 2 ज़ीरो को कट कर दिए। सो यहाँ पर आपका बच गया 1/100। सो 1/100। सो जब हम 100 को 1 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 0.1। सो यहाँ पर 0.1 किलोग्राम एक स्टूडेंट को लग रहा है। सो लेट्स कैलकुलेट द राइस फॉर 80 स्टूडेंट्स। सो हम यहाँ पर 0.1 इंटू 80 कर लेंगे। सो जब हम 0.1 को 80 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 8 किलोग्राम। सो द आंसर इज 8 kilograms ऑफ राइस शुड बी कुक्ड ऑन दैट डे। सो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।